हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? कैसे हो सब आप लोग? आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्थी हो। कोरोना की चलते हुए कोविड-19 के तहत आप लोगों को पता है कि अभी तक अपने पास वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से ही क्लासें पहुंचती हैं। तो आज आपने डिसाइड किया है अपन ने कि अब अपन जो वीडियो बनाएंगे वो एक फिक्स यूनिट के बनाएंगे। तो अपन ने यूनिट नंबर 5 का डिसीजन लिया है। यूनिट नंबर 5 का अपन वीडियो बनाएंगे और जो यूनिट नंबर फर्स्ट अपनी जो चल रही थी उसे ऑफलाइन में ही रनिंग रखेंगे। उसके लिए आप ऑफलाइन की बुक रखें। ऑनलाइन की आप जो है नोट्स कॉपी आप बनाना चाहें तो उसको आप बना सकते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं 11th साइंस की, 11th साइंस बायोलॉजी की। 11th साइंस बायोलॉजी की अगर अपन बात करें, 11th साइंस बायोलॉजी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 का अपन ने डिसीजन लिया है कि यूनिट नंबर 5 को अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यूनिट नंबर 5 का अपन कुछ परिचय देखते हैं। तो बात करें अपन यूनिट नंबर 5, इकाई नंबर 5 वो कौन सी है? तो इकाई नंबर जो 5 है उसका नाम है मानव कार्यकी। क्या नाम है भाई? मानव कार्यकी मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है कि मानव के अंदर जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर अपन किस चीज का अध्ययन करते हैं, यह जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो मानव में आंतरिक कार्यों का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ इंटरनल फंक्शन वो क्या कहलाता है? मानव कार्यकी कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव कार्यकी। अब यहाँ पर मानव कार्यकी के तहत अपने पास कौन कौन से आंतरिक कार्य आएंगे? तो देखो, सबसे पहले मानव जो है आंतरिक रूप से पाचन करता है। क्या करता है? एक प्रोसेस है डाइजेशन। नेक्स्ट, डाइजेशन के बाद श्वसन मीन्स रेस्पिरेशन। ठीक है। श्वसनीय गैसों और पचित भोज्य पदार्थ को ले जाने के लिए परिवहन, जिसके लिए अपने पास रक्त परिसंचरण मीन्स ब्लड सर्कुलेटरी। ठीक है। इसके अलावा रक्त परिसंचरण तंत्र के अलावा अपने पास और क्या होगा? श्वसन, पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण है, उत्सर्जन है मीन्स एक्सीडेशन। इसके अलावा अपने पास और कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं? उत्सर्जन के बाद इन सभी क्रियाओं को निर्धारित करने के लिए, जैसे जनन, रिप्रोडक्शन, इन सबको कंट्रोल करने के लिए तंत्रिका मीन्स न्यूरॉन्स और बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां मीन्स एंडोक्राइन। कौन सी है? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी। तो ये बहुत सारे अपने पास क्या आ जाएंगे? विशेष बिंदु, जिसमें 1, 2, 3,
4, 5, 6 और 7 अपने पास टॉपिक है। एक टॉपिक जनरल जो है वो 12th क्लास में चला जाएगा और बाकी 6 टॉपिकों का अध्ययन अपन यही करेंगे चैप्टर नंबर 16 से लेकर 22 तक। ठीक है, एक इसमें कंकाल तंत्र को और जोड़ दिया जाएगा, उसका भी अपन अध्ययन करेंगे। तो मानव कार्यकी में अपन इन सभी आंतरिक कार्यों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे बाह्य आकारिकी में आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मेरी गति दिखाई दे रही है, लेकिन आपको श्वसन की क्रिया दिखाई नहीं दे रही है, गैसों का आदान प्रदान दिखाई नहीं दे रहा है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु के आंतरिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। ऐसे ही मॉर्फोलॉजी एक वर्ड आएगा। मॉर्फोलॉजी में होता है कि बाह्य कार्यों का, जैसे बाह्य आकारिकी में आपको मानव के 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं, मीन्स फोर लिम्फ है, हाथ नहीं होते, फोर लिम्फ है। फोर लिम्फ मानिए आप कह सकते हो अग्रपाद है, पश्चपाद है। ऐसे ही पेड़ पौधों में आपको पत्तियां दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से आपको सुचारू रूप से सब दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर आंतरिक कार्यों में अपन इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। इनको जिस तरीके से आप एक एक बिंदुओं को अध्ययन कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले अपने पास मानव का पाचन तंत्र आता है। 10th क्लास में भी ये सिमिलर टॉपिक रहा है आपके पास मानव कार्यकी में, इसका ये अपन अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें मेरी टॉपिक की, सिमिलर टॉपिक की, तो मानव कार्यकी के दौरान अपने को कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलते हैं। ये जो निम्न बिंदु जो संरचनाएं हैं अपने पास, इनकी अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन देखें तो अपने पास जो टॉपिक है वो है पाचन। डाइजेशन, पाचन की क्रियाविधि किस तरीके से होती है, पाचन क्या होता है, उसको अपन समझें। तो देखो पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया, बदलने की क्रिया पाचन है। अब देखो किस तरीके से जटिल भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स molecules also converted into simple molecules। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो जैसे स्टार्च, जो पादपों का एक संचित भोज्य पदार्थ है। स्टार्च also converted into glucose मतलब आप कह सकते हो कि अपन भोजन के रूप में स्टार्च का सेवन करते हैं, जिसे किस रूप में बदल लिया जाता है, ग्लूकोज के रूप में बदल लिया जाता है। ये एक जटिल रूप है और ये एक सरल रूप है। तो जटिल रूप से उसको किस में बदल दिया जाता है, सरल रूप में बदल दिया जाता है। जटिल रूप होता है कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म, जो एक बड़े अणुओं से मिलकर, बहुलक जिसे कहते हैं आप, छोटी छोटी एकलक इकाइयों से मिलकर बनी हुई संरचना क्या कहलाती है, बहुलक। स्टार्च जो होता है वो पादपों का भोज्य पदार्थ होता है, संचित भोज्य पदार्थ होता है, जिसको अपन उनके संचित भागों से तोड़कर खाते हैं। जैसे आप गेहूं के दाने उनकी पिसाई करके आटा बना के आटा खाते हो,
फल फ्रूट खाते हो, कुछ हरी पत्तियां खाते हो, हरी सब्जियां, ऐसे ही आप पेड़ पौधों से उनके संचित भोज्य पदार्थ को खा लेते हो, भाग को, जैसे फल का खाना, सब्जियां, दाने, या फिर जो अनाज होते हैं उनकी पिसाई करके उसको खाना। तो वो भौतिक परिवर्तन करके आप स्टार्च का परिवर्तन नहीं कर सकते। आप स्टार्च को तो वैसे ही रखोगे। गेहूं के दाने में भी स्टार्च है और आटे में भी क्या है, स्टार्च। आटे से बनी हुई रोटियों में भी क्या है, स्टार्च। और उस स्टार्च को किसमें बदलना पड़ता है अपने को, क्योंकि अपनी शरीर की कोशिकाएं जटिल भोज्य पदार्थ का सेवन नहीं कर सकती हैं, वो सिर्फ किसका सेवन कर सकती हैं, सरल भोज्य पदार्थ का। इसलिए स्टार्च को विभिन्न प्रकार के पाचक रस एंजाइमों के द्वारा किसमें बदल लिया जाता है, इसको सरल भोज्य पदार्थ में बदल लिया जाता है। तो ध्यान रहे, जो स्टार्च होता है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जो वसा है, वसा मानिए मतलब कहें लिपिड्स या फैट्स, वसा जो तेल पदार्थ होते हैं उनको ग्लिसरॉल, या वशीय अम्ल, मतलब फैटी एसिड जैसे भोज्य पदार्थों में बदल लिया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें प्रोटीन्स की, प्रोटीन, तो प्रोटीन जो होते हैं वो दाल, अंडे, मांस, मछली, इन सब में उपस्थित होते हैं। और इन प्रोटीन जैसे तज्य पदार्थों को, जो हाईली कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, उनको बदल लिया जाता है किसमें, अमीनो अम्ल में। किसमें बदल लिया जाता है, अमीनो एसिड में। अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल जो होते हैं वो प्रोटीन के ही सबसे सरल रूप होते हैं। प्रोटीन जिन तज्य पदार्थों के बने होते हैं वो क्या होते हैं, अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्लों को प्रोटीन से ही बनाया जाता है। ये प्रोटीन जो है वो पाचक रस एंजाइमों की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। इन अमीनो अम्लों में इनका क्या किया जाता है, फिर अन्य जो शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं हैं कोशिकाओं की, वहां पर इन अमीनो अम्लों से उन्हें प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार कुछ जटिल कॉम्प्लेक्स जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें किसमें बदल लिया जाता है, सरल भोज्य पदार्थ में बदल लिया जाता है। सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन की क्रिया ये कहलाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इन जटिल भोज्य पदार्थों को किस प्रकार सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, तो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तन करने के लिए, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तन करने के लिए अपने को विभिन्न पाचक एंजाइमों की आवश्यकता होती है और एक पूरी पाचन प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिसको अपन एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को अपन नाम देंगे मानव का पाचन तंत्र। जो मानव का जो पाचन तंत्र है वो दो मुख्य संरचनाओं से मिलकर बना होता है। एक तो होती है आहार नाल, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, और एक होती है पाचक ग्रंथियां, मीन्स डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये जो पाचक ग्रंथियां होती हैं ये कुछ पाचक रस स्रावित करती हैं। उनका मुख्य कार्य क्या होता है, पाचक एंजाइम का स्रावण करना। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और ये आहार नाल जो होती है वो एक मांसल
खोखली नलिकाकार संरचना है, नलिकाकार खोखली संरचना है मांसल, जो मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक फैली रहती है। माउथ टू एनस ये फैली हुई रहती है। अगर अपन बात करें आहार नाल की, तो आहार नाल की जो संरचना है वो संरचना मुख से प्रारंभ होकर, मतलब मुख गुहा और मुख बकल कैविटी से प्रारंभ होकर गुदा या गुदानाल तक फैली हुई होती है। इस प्रकार अपने पास जो भोजन होता है वो मुख से अंतःग्रहण किया जाता है, जिसका आहार नाल के दौरान संपूर्ण रूप से क्या कर दिया जाता है, पाचन कर दिया जाता है। और संपूर्ण जो पाचन होता है वो होता क्या है कि स्टार्च जैसे तज्य पदार्थों को किसमें बदल दिया जाता है, ग्लूकोज में। वसा जैसे पदार्थों को बदल दिया जाता है वशीय अम्ल में, और प्रोटीन जैसे पदार्थों को बदल दिया जाता है अमीनो अम्ल में, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती हैं। पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखें कि जो मुख गुहा में लार ग्रंथि है, मीन्स सैलाइवरी ग्लैंड, इसके अलावा आपके पास यकृत है, अग्नाशय है और आमाशय की खुद की जठर ग्रंथियां हैं। ये सब ग्रंथियां पाचक रस का स्रावण करती हैं। पित्ताशय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पित्तरस का संचय करने के लिए, जबकि पित्तरस का स्रावण जो है वो यकृत के द्वारा होता है। इस प्रकार आपके पास जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथियां होती है उनमें लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और पित्ताशय होती हैं, जिनके द्वारा विभिन्न पाचक रस एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। और इन पाचक रस एंजाइमों से क्या होता है, इनका पाचन संभव हो पाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से अपने पास जो पाचन तंत्र है, मानव का पाचन तंत्र प्रारंभ होगा। तो अब अपने जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे अब डेली ऑनलाइन वीडियो में, वो होंगे मानव के पाचन तंत्र से संबंधित, और धीरे धीरे अपन पाचन तंत्र को संपन्न करेंगे, पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे अपने पास महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनका भी अपन पढ़ते हुए चलेंगे। आप इन ऑनलाइन वीडियो के लिए आप एक नोट्स बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो इसके लिए आप 10th क्लास को थोड़ा सा समराइज रखें, याद रखें कि 10th क्लास में आपने क्या क्या अध्ययन किया है। जिस प्रकार आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन अगर आपने 10th क्लास में कर रखा है, जैसे पाचन तंत्र से संबंधित आप आहार नाल के बारे में जानते हो कि मानव की जो आहार नाल है वो मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक फैली हुई होती है। उसी के साथ साथ आप जैसे और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हो, तो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप याद रखें। आप 10th क्लास की बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। इनकी PDF जो है वो पाचन तंत्र की, वो मैं आपको 11th क्लास के ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि पाचन तंत्र से संबंधित आपको जो भी नोट्स लिखने हो तो आप उसमें से देखकर लिख सकते हैं। जबकि डेली अपन मानव के पाचन तंत्र के एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को, जैसे दांत है, मुख गुहा है, इनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर रखने हैं अपने, और साथ ही आप जैसे लिखना चाहो नोट्स को तो PDF के माध्यम से आपको जो सेंट सोल्जर शिक्षा समिति का जो आपका पास सेंट सोल्जर सीनियर सेकेंडरी स्कूल 11th क्लास का जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उस पर आपको भेज दिया जाएगा। पाचन तंत्र के कंप्लीट संक्षिप्त रूप में आपने कंप्लीट फॉर्म में देखे हैं लिखे हुए, जैसे PDF नोट्स जो होते हैं एक एक पेज वाइज जो बने हुए हैं उनको भेज दिया जाएगा, जिसमें आपको मानव के पाचन तंत्र का
नामांकित चित्र भी मिलेगा, उसको भी अपन कल ट्रिक वाइज देखेंगे कि किस तरीके से ड्रॉ होता है वो। इसके अलावा आप पाचन तंत्र के नोट्स जो हैं आप अपनी इसी पुस्तिका में आप आगे लिखना चाहें तो आप आगे लिख सकते हैं, जबकि थोड़ा सा स्पेस देकर लिखें, आप 10-20 पेज छोड़ दें, फिर उसके बाद आप इसमें चाहे मानव कार्यकी को प्रारंभ कर सकते हैं। एक अतिरिक्त नोट्स को भी बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें अब अपन ने मानव कार्यकी को प्रारंभ कर दिया है और मानव कार्यकी जो है वो एक महत्वपूर्ण बिंदुओं का संचय है, जिसे आप पढ़ें, समझें और ध्यान रखें, अपने एक स्तर पर पढ़ते रहें धीरे धीरे, और जो भी कोई आपके पास सूचना होगी वो सेंट सोल्जर सीनियर सेकेंडरी स्कूल 11th क्लास के ग्रुप में आपके पास आ जाएगी। ठीक है भाई, थैंक यू। चलिए क्या है श्रावण के बाद ये डाइजेस्टिव कहाँ पे पाचन एंजाइम का श्रावण। हाँ, डाइजेस्टिव एंजाइम, EN ZYM